सज्जनों, हमारे पास स्पेनिश भाषा में बॉडी बिल्डिंग के सबसे प्रतीक्षित चैंपियनशिप में से एक की तस्वीरें हैं, क्योंकि हमने जोआन प्रॉडेल्स को क्रिजो के बगल में देखा है, ठीक उसी तरह जैसे पाब्लो योपिस को देखा गया। और सभी आलोचनाओं के बाद, जो खासकर जोआन पर अमेरिकी दर्शकों की तरफ से आई थीं, यह कहकर कि वह 24 हफ्तों में दिख रहा था, उसने कई लोगों को चौंकाते हुए टॉप 3 में जगह बनाई। और मुझे शुरुआत करनी होगी संरचना को हाईलाइट करने से। उसके पैरों का आकार वास्तव में शानदार है और कमर और अच्छे एब्स ने भी सबको चौंका दिया। इसके साथ ही उसकी कंडीशन उतनी खराब नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, तो निश्चित रूप से जोआन प्रॉडेल्स इस रात का आश्चर्य थे। स्पष्ट है कि वह क्रिजो के आकार के स्तर पर नहीं है। देखिए, क्रिजो कितना विशाल दिखता है, यह हकीकत है। उसके पैर लगभग एलियोपिस के दुगने हैं। इसके साथ ही क्रिजो की कंडीशन भी काफी अच्छी है। देखिए सारी नसें, छाती कैसे कटती है और पैरों में कई और कट्स हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि योपिस का आकार युआन से ज्यादा गोल है, लेकिन उसकी संरचना खराब है, खासकर क्वाड्रिसेप्स के पंप और कंधे की चौड़ाई में। लेकिन देखिए, गोलाई बहुत अच्छी है और अगर आप ध्यान दें तो जोआन के पैर पाब्लो से बड़े लगते हैं, क्योंकि उसके वेस्टो एक्सटर्नल में पंप है, जबकि पाब्लो और पिस के पैर सीधे हैं। यहां हमें कुछ क्लोजअप इमेजेस दिख रही हैं, जहां पाब्लो योपिस के टॉर्सो की बेहतर कंडीशन नजर आती है। इन शानदार कंधों और अच्छे एब्स के बारे में तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन पोज टू पोज उसे नुकसान पहुंचा। आइए देखें। जोआन के बाहर आने की पहली झलक यह है कि उसकी कमर में बहुत अच्छा ड्रॉप है। आकार के स्तर पर वह बाकी लोगों के बीच प्रतिस्पर्धी दिख रहा था, क्रिस्टो को छोड़कर। कंडीशन के मामले में मुझे लगता है कि छाती थोड़ी ढीली दिख रही थी, लेकिन पैरों में अच्छे कट्स थे, सर्टोरियस को छोड़कर। इसके साथ ही एब्स कसते हुए अच्छे लग रहे थे और वास्तव में वह एक बहुत ही एस्थेटिक ओपन फिजिक जैसा दिखता है, क्योंकि उसके पास अच्छी चौड़ाई है। हालांकि कंडीशन में अभी थोड़ी कमी है। डबल बाइसेप्स उसे शानदार संरचना दिखाती है, लेकिन क्रिजो को हराने के लिए बहुत अधिक मसल चाहिए। यहां आकार में बहुत अंतर दिखाई देता है, खासकर पैरों में, और भले ही जोआन की कमर पतली हो, यह अभी भी ओपन बॉडी बिल्डिंग है और क्रिजो सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। लेकिन 2 साल पहले की तुलना में कई सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह बैकस्टेज की एक तस्वीर है। हमें पैसेटो से धोखा नहीं खाना चाहिए, लेकिन पैरों, हाथों और छाती की गहराई में क्रिजो के साथ अंतर अभी भी बहुत स्पष्ट है। कंडीशन के मामले में भी मेरे लिए चैंपियनशिप बहुत करीबी थी। क्रिजो इसे ले जाता है। वह शानदार दिखा, भले ही उसकी एस्थेटिक सबसे अच्छी न हो, लेकिन यह निर्विवाद है। तो अगर हम तुलना करें तो हमें कई चीजें दिखती हैं। उनमें से एक है ससा की क्रिजो के साथ अच्छी कंडीशन। वह अकेला है जिसने क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रिएशन लाया है। फिर क्रिजो के हाथ, आप जानते हैं कि मैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग में सबसे अच्छे हाथों में से मानता हूं और यह सही है। जोआन का अच्छा पीक है, लेकिन मेरे लिए उसकी फिजिक की मुख्य आलोचना असम्यताओं में है, खासकर दाहिने और बाएं हाथ के आकार में अंतर और डॉर्सल फैलाते समय असम्यता। पीछे से उसके सुधार बहुत बड़े रहे हैं, क्योंकि फेमोरल, जो कि खुद जज स्टीव ने मिस्टर ओलंपिया में कमजोर कहा था, अपेक्षा से अधिक मार्क किया हुआ आया। और ग्लूट्स में कोई स्ट्रिएशन नहीं है, लेकिन विस्तार में बहुत अंक मिलते हैं। और आपको बस यह देखना है कि वह पाब्लो योपिस के सामने कैसे कंधे बाहर निकालता है, जो झुकता है और पॉज सही से नहीं कर पाता। डबल बाइसेप्स में यहां जोआन क्रिजो से 3 कदम दूर खड़ा है। सच में क्रिजो की पीठ कठोर, पत्थर जैसी और विभाजित दिखती है। हाथ और ट्रेपेजियस सुपर मार्क्ड। देखिए जोआन और पाब्लो योपिस के ट्रेपेजियस का अंतर। मेरे लिए योपिस की पीठ अभी भी सबसे कमजोर बिंदु है, हालांकि उसका लोअर बैक युआन से बेहतर है। फिर भी सामने से मुझे लगता है कि जोआन की संरचना योपिस से अधिक प्रभावशाली दिखती है, असम्यताओं के बावजूद। क्योंकि देखिए, यह डॉर्सल कम है जबकि यह दूसरी डॉर्सल अधिक। कमर के मामले में भी यहां यह पूरी तरह से गिरती है और यहां थोड़ी असम्यता है। तो मेरी राय में पतली कमर होने से एक ऑन ऑप्टिकल इफेक्ट बनता है कि वह योपिस से बड़ा लगता है। लेकिन योपिस की कंडीशन भी सबसे अच्छी नहीं थी, जबकि वह आमतौर पर अपने पैरों में ट्रांसपेरेंट स्किन लाने के लिए जाना जाता है। इस मामले में यह इतना नहीं था। स्पष्ट है कि योपिस की मसलर परिपक्वता जोआन से अधिक है और यह कंधों की गोलाई और छाती की कठोरता में दिखाई देती है। फिर मुझे यह कहना होगा कि पाब्लो योपिस का यह ट्राइसेप पोज बेहद शानदार है। एब्स, स्ट्रिएशन, छाती, फेमोरल का विभाजन, पैरों में सभी कट्स, ग्लूट्स विशाल। मेरे लिए इस पोज में योपिस खुद क्रिजो को भी मात दे देता है, जिसका ट्राइसेप ट्रक जैसा है।
लेकिन एब्स योपिस जितना अच्छे नहीं है। मेरे लिए अब हम जो परिणाम बताएंगे वे सही थे, क्योंकि देखिए ससा की पीठ कैसी थी। ट्रेपेजियस, कंधे और स्कैपुलर क्षेत्र की पूरी घनता की तुलना करें दाईं तरफ ससा के साथ और इसके सामने जोआन। वह विस्तृत और बड़ी पीठ दिखती है, लेकिन क्रिजो या ससा के मुकाबले ज्यादा चिकनी। फिर भी वह विस्तार में जीतता है क्योंकि वह सबसे अधिक फैलता है, और क्रिजो को हम जानते हैं कि वह पोज को अच्छी तरह से करता है। और डबल बाइसेप्स के बारे में बात करनी होगी, भले ही यहां हमें अलग से दिखाया न गया हो। क्रिजो का यह असली ताकतवर है। मुझे लगता है कि यह उसे मिस्टर ओलंपिया के स्तर पर दिखाता है। आकार में कोई भी इससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लूट्स और पूरी पोस्टीरियर चेन में उसकी कंडीशन ससा से बेहतर थी। योपिस की पीठ छोटी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि मसलर मांस में उसकी गोलाई दिखती है, और उसके मजबूत हाथ, कंधे और हमेशा अच्छे एब्स उसकी ताकत बनाते हैं। बस क्रिजो के बगल में खड़े होना और इस तरह खुद को देखना आसान नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी इस राक्षस पर हैरान हूं। यह लोवाको है, जिसका वजन 130 किलोग्राम हो सकता है इस स्तर की डेफिनेशन में, क्योंकि देखिए छाती का विभाजन, बाइसेप्स की नस, विशाल पैर। निश्चित रूप से क्रिजो हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े मांसपेशी खिलाड़ियों में से एक है। यह सबसे एस्थेटिक फिजिक नहीं है, लेकिन यह ओपन बॉडी बिल्डिंग है और इसे ध्यान में रखना चाहिए। जोआन की व्यक्तिगत प्रस्तुति के बारे में मुझे लगता है कि वह सबसे एस्थेटिक फिजिक्स में से एक के रूप में दिखाई दिया। जब उसने डबल बाइसेप्स में एब्स कसते हुए पोज किया तो वह शानदार दिखा। मैं वास्तव में डबल बाइसेप्स को एब्स कसते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वह इस तरीके से असममिता को सही कर सकता है। पैर दिखाते हैं कि उसे उन्हें अच्छी तरह से दिखाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कंडीशन उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कट्स दिखाई देते हैं, खासकर एडक्टर क्षेत्र में। अधिक कठोर टॉर्सो में फेमरल को मार्क करने के लिए स्पष्ट काम किया गया है, जो अभी भी उसका मुख्य कमजोर बिंदु है। यहां इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि उसने फेमरल में मसल जोड़ी है, लेकिन यह अभी भी कमजोर है क्योंकि पैरों में बड़ी जगह छोड़ देता है और कंडीशन कमजोर दिखती है, जबकि पीठ में नहीं। मेरे लिए वह फेमोरल की कमी को अपनी शानदार डॉर्सल विस्तार के साथ पूरा करता है। लेकिन अगर इस जोआन की प्रतियोगिता में मुझे कुछ सबसे ज्यादा पसंद आया तो वह उसका पोटेंशियल है, क्योंकि यह अनुपात, इतने पंप किए हुए पैर, इतना पतली कमर और एब्स, ओपन बॉडी बिल्डिंग में निर्माण के लिए सबसे अच्छी आधार हैं। हाँ, संरचनात्मक रूप से मुझे यह मिस्टर ओलंपिया का फिजिक लगता है। मैं इस मिड सेक्शन का अधिकतम ध्यान रखने की कोशिश करता, क्योंकि ओपन में इस तरह के क्वाड्रिसेप्स के पंप की वजह से वैक्यूम दिखाना अभी भी मुश्किल होता है। और विरोधाभासी रूप से, अगर किसी ने सोचा कि उसका सबसे मजबूत हिस्सा बाइसेप्स हैं, तो यह पूरी तरह गलत है। मेरे लिए उसका सबसे मजबूत हिस्सा वह एब्स है जिसे वह बनाए रखता है। इसके बाद जोआन की प्रगति देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि वह और प्रतियोगिताओं में भाग लेगा और उसकी कंडीशन और बेहतर हो सकती है। यह सही है कि छाती में और स्ट्रिएशन लाने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग सोच सकते थे कि पीठ में लंबर में और अधिक फोल्ड्स दिखाई देंगे, एक और बिंदु जिस पर उसे बहुत आलोचना मिली। लेकिन सच यह है कि पोजिंग के साथ वह इसे काफी हद तक सुधार लेता है और जोआन की पीठ बहुत अच्छी दिखती है। आइए अब परिणामों पर नजर डालते हैं। ध्यान दें कि 5वें स्थान पर जेम्स हॉलिंग्सहेड आया, जो मिस्टर ओलंपिया का फिजिक है, और वह 5वें स्थान से आगे नहीं बढ़ सका। फिर चौथे स्थान पर पाब्लो योपिस आया, जो हॉलिंग्सहेड से आगे एक बहुत अच्छा परिणाम है। यह हमें दिखाता है कि यह प्रतियोगिता कितनी अच्छी थी। और यहाँ जोआन को तीसरे स्थान के साथ एक बच्चे की तरह खुश देखा जा सकता है, और इसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि उसे क्रिजो और ससा ने हराया, जो दूसरे स्थान पर रहे। मेरे लिए यह परिणाम पूरी तरह न्याय संगत है। ससा और क्रिजो का फिजिक बहुत अच्छा था। क्रिजो मुख्य रूप से आकार की वजह से जीत गया, और ससा के साथ मिलकर उनकी कंडीशन भी बेहतरीन थी। हालांकि मेरे लिए यह क्रिजो का अब तक का सबसे अच्छा संस्करण नहीं है, लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से पहला स्थान यही हुआ। मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा कि वह इस फिजिक के साथ मिस्टर ओलंपिया में सीधे क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में उसके पास ऐसा करने की क्षमता है, और इस प्रकार की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करना इसका प्रमाण देता है।